Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we did division sum. Today we will continue with that. So open up your book at page number 92. Okay, here we have again same questions, that is dividend and divisor is given. We have to solve this question. Okay, now first one is 14 divided by 2. 14 is your dividend and 2 is your divisor. ओके नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें डिवाइजर जो होता है उसका टेबल पढ़ना है कि उसमें 14 कब आएगा. तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 पे. 2 7 और 14. ओके तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7. हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में पढ़ा हुआ है. ये हमारा यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, और ये वाला हमारा डिवाइज़र है यहाँ पे. और जो ये हमने जिस पे ये आ रहा है, जिस टेबल में जिस मल्टीप्लिकेशन पे आ रहा है, कितने टाइम जा रहा है, 7 टाइम. तो दिस विल बी आवर क्वेश्चन, दिस विल बी आवर आंसर. ठीक है, जो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा आंसर आ रहा है वही हमारा क्वेश्चन होता है. जब हम लॉन्ग फॉर्म में पढ़ेंगे तो वहाँ अलग से बाइफरकेट हो जाएगा आपका डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट एंड रिमाइंडर इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट. ओके वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब यहाँ देखो इसी तरह नेक्स्ट है 16 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अगेन वही सेम केस है. आपने 2 का टेबल पढ़ना है, 2 के टेबल में देखना है 16 कब आता है. 2 के टेबल में 8 से 16 आता है तो आपका आंसर 8 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह 3 के टेबल में देखना है 30 कब आता है, 4 के टेबल में 8 कब आता है. ठीक है, ये हम अर्लियर क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. अगेन वही है 7 डिवाइडेड बाय 7. अब इसका आंसर क्या आएगा. अब 7 ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है. अब देखना है 7 के टेबल में 7 कब आता है. 7 इंटू 1 करते हैं जब, तब क्या आता है हमारा 7 आता है. तो 7 के टेबल में कब आता है 7, 1 टाइम. ठीक है, 7 1 7. तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा. ठीक है, ठीक है, इससे हमें एक प्रॉपर्टी पता चल गई, जब भी हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है. ठीक है, ये डिवीज़न की एक प्रॉपर्टी भी होती है. चलें नेक्स्ट देखें क्या है, 42 डिवाइडेड बाय 7. अब 42 हमारा डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय 7. अब हमें 7 का टेबल आना चाहिए. 7 के टेबल में 42 कब आता है, 7 6 42. ठीक है, 7 6 क्या आता है 42. में पूरा टेबल ना लिख के डायरेक्ट वो ही लिख रही हूँ जहाँ पे वो नंबर आ रहा है. तो हमारा जो डिविडेंड जो नंबर 42 है वो कहाँ पे आ रहा है, 7 के टेबल में 6 टाइम. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे 49 कब आता है, 7 इंटू 7, 7 7 49. 63 कब आता है 7 के टेबल में, 9 के टाइम. इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9. ठीक है, अब 8 में 24 कब आता है, 3. 8 3 24. तो इसका आंसर 3 हो जाएगा. मीन्स आपको टेबल आने चाहिए ये सब सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो ये हम अर्लियर क्लास में भी अच्छे से कर चुके हैं, तो आप ये वैसे ही करेंगे. ओके नाउ नेक्स्ट देखें, मोर ऑन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. नाउ वी हैव मोर क्वेश्चन ऑन दिस. नाउ हियर वी हैव 3 इंटू 5 इक्वल टू 15. ठीक है, तो 3 5 क्या होता है 15. दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 15 है हम यहाँ ला सकते हैं एज अ डिविडेंड, और इसको हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 15 डिवाइडेड बाय 3. 15 डिवाइडेड बाय 3 आंसर क्या आएगा, 5. ओके लेट मी चेंज कलर. ओके 15 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आया हमारा, उनका क्या आंसर आया हमारा, 15 डिवाइडेड बाय 3 5. ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल जो हमारा 15 है वो यहाँ पे हमारा डिविडेंड है, और 3 हमारा डिवाइज़र है, और 3 के टेबल में 15 कब आता है, जब हम 3 5 15 पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हमारा 15 डिविडेंड रहे और इस केस में अगर हमारा 5 डिवाइज़र बन जाए. अगर हम पहले हमने डिवाइज़र कौन सा लिया, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर मल्टीप्लिकेशन ले ली, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15. ठीक है, इस केस में हमने क्या कहा कि हमारा 15 डिविडेंड है और 3 हमारा डिवाइज़र है, तो हमारा आंसर क्या आया, 5 आया. नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं, उसमें हम 15 को ही डिविडेंड ले रहे हैं, बट हम इस केस में डिवाइज़र किसको ले रहे हैं, 5 को. ध्यान से देखो बच्चे, 15 हमारा डिविडेंड एज इट इज़ रहा, इस बार हमने डिवाइज़र चेंज कर दिया. ठीक है, पहली बार हमने 3 का टेबल पढ़ा था, अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 के टेबल में देखेंगे 15 कब आता है, तो 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 15. ठीक है, 5 3
15। इन योर हायर क्लासेस यू विल बी लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वहाँ आप सीखेंगे कि ये देखो पहले 3 इस तरफ था, 5 राइट साइड पे था, 3 लेफ्ट साइड पे था, अब 5 लेफ्ट साइड पे है, 3, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की कि मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब देखो हमारा डिवाइज़र, अभी आप भूल जाएं, अभी जो हम सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। हमारा डिवाइज़र क्या है इस केस में, 5 है। ठीक है, तो 5 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा कि हमारा जो डिविडेंड 15 है वो सॉल्व हो जाए, तो कहाँ तक पढ़ा, 3 तक, तो 15। इस केस में हमारा आंसर 3 आया। ठीक है, वही नंबर से बस उनका प्लेस चेंज हो रही है जब हमारा डिवाइज़र चेंज हो रहा है। जिस केस में हमारा डिवाइज़र 3 था हमारा आंसर 5 आ रहा था, जिस केस में हमारा डिवाइज़र 5 है आंसर 3 आ रहा है, और डिविडेंड वही है हमारा 15, जो क्या था, 2 नंबर का प्रोडक्ट था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो 2 नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमारा, हमने नेक्स्ट डिवीज़न के केस में जो हमारा प्रोडक्ट था मल्टीप्लिकेशन के केस में, आई एम रिपीटिंग, जो हमारा प्रोडक्ट था मल्टीप्लिकेशन के केस में उसको हमने डिवीज़न के केस में डिविडेंड लिया। तो जो हमारे 2 नंबर थे जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक केस में हमने एक को डिवाइज़र लिया और दूसरे केस में हमने दूसरे नंबर को डिवाइज़र लिया, और आंसर हमारा जो नंबर बच गया वो आता गया। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 5 15, यहाँ पे भी है 15 3 5, सिर्फ यहाँ केस क्या है, ये 15 हमारा डिविडेंड है, 3 हमारा डिवाइज़र है और 5 हमारा आंसर आया। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 सा, और जब हमने 5 को डिवाइज़र लिया तो फिर 15 कब आता है, 3 सा, तो 15। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलें नेक्स्ट देखें, ये एक हो गया। अब जो ऑलरेडी सॉल्व हैं वो तो एग्जांपल मैं नहीं लूँगी, जो नहीं सॉल्व है उनमें से एक करूँगी और फिर आप लोग ध्यान से देख के बाकी जो है रेस्ट पार्ट खुद करेंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है पेपर में एज इट इज़ आएगा क्वेश्चन के, राइट डिवीज़न फैक्ट, और इस तरह आपको दिया होगा। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि डिवीज़न फैक्ट लिखो, जैसे 3 × 4 = 12। मैंने क्वेश्चन में ऐसे दे दिया एग्जाम में कि इसका लिखो क्या आप, डिवीज़न फैक्ट। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट है। इस केस में हम इसको क्या ले लेंगे, हम इसको लेंगे हम अपना डिविडेंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारा, डिविडेंड। ओके, फिर हमने डिवाइड का साइन डाल देना है, ये डिवीज़न का साइन होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। ठीक है, जिस तरह ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्रॉस वाला, ये जो होता है 2 डॉट्स, एक ऊपर एक नीचे, बीच में लाइन, ये डिवीज़न का साइन होता है। ठीक है, डिवीज़न का साइन डाल दिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, साइन से पता चलता है हम क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं। इस केस में हम डिवीज़न कर रहे हैं तो डिवीज़न का साइन पुट कर दिया। नाउ फर्स्ट केस हम लेंगे, हम 4 को डिवाइज़र मानेंगे। ओके, चले फर्स्ट केस ले लेते हैं, 3 को डिवाइज़र मानते हैं। 3 को डिवाइज़र माना, अब हमने आंसर फाइंड आउट करना है। क्या आंसर फाइंड आउट करना है कि 3 के टेबल में 12 कब आता है, तो हमें पता है 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4 = 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट केस ले लेंगे, नेक्स्ट केस में अगेन हमारा 12 जो होगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, डिवीज़न का साइन पड़ेगा, और अब हमने कौन सा लेना है, 4 ले लेना है। ठीक है, अब हम डिवाइज़र क्या लेंगे, 4 लेंगे, और हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो 4 के टेबल में 12 कब आ रहा है, 4 3 = 12। ठीक है, तो अब हमारा डिवाइज़र क्या है, 4 है, डिविडेंड 12 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, मैं चाहती यहीं से आपको बता सकती थी, पर मैंने अलग से इसलिए करके बताया ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि कैसे हम टेबल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ था, और मैंने कहा कि क्या करो, राइट डाउन डिवीज़न फैक्ट। तो ये 2 जो होंगे ये आपके डिवीज़न फैक्ट होंगे। ये जो वर्क है ना, ये वाला जो टेबल पढ़ने का, ये आप रफ वर्क करेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा ये वाले 2 स्टेप। ठीक है, एक केस जब हमने 3 को डिवाइज़र माना और दूसरा केस जब हमने 4 को डिवाइज़र माना, और फिर हमने आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो अगर आप दोनों इनको कंपेयर करोगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीज़न फैक्ट, देखो आप रिलेटेड है। ठीक है, 3 × 4 = 12। ठीक है, 2 नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, टेबल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है ना,
डिवीज़न वाले टेबल नहीं यूज़ हो रहे, मल्टीप्लिकेशन वाले टेबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दो नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया, एक प्रोडक्ट आया, ठीक है। अगर हम उस प्रोडक्ट को एज ए डिविडेंड लेते हैं और उनमें से एक नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइड करना। एक नंबर को, जो हमारा प्रोडक्ट आया, जो आंसर आया 12, उसको हमने डिविडेंड लिया और दूसरे नंबर, जो दो नंबर मल्टीप्लाई किए थे, इस केस में दो नंबर कौन से मल्टीप्लाई किए थे, 3 और 4। उन 3 और 4 में से अगर एक नंबर को हम क्या लेते हैं, डिवाइज़र लेते हैं, तो दूसरा नंबर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। जैसे इस केस में 3 को डिवाइज़र लिया, आंसर 4 आया। दूसरे केस में हमने 4 को डिवाइज़र लिया, आंसर 3 आया। आपने अपनी तरफ से कोई नंबर अलग से पुट नहीं करना है, बस उन्हीं नंबर्स की पोजीशन चेंज करनी है और आपका वो आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आ रहा है वो भी मैंने बता दिया, और यहाँ से कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है रिलेटेड है वो भी बता दिया। चलें कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इस पर कमांड आ जाए। चलें, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, राइट डिवीज़न फैक्ट्स, ठीक है। अब डिवीज़न फैक्ट लिखने हैं, क्योंकि पहले हमें सीधा डिवीज़न दी होती थी, हम उसका करते थे। अब हमें मल्टीप्लिकेशन दी हुई है और हमने इसका डिवीज़न फैक्ट लिखना है। नाउ वी हैव 4 × 7 = 28, मतलब 4 7 = 28। ये हम पढ़ते हैं 4 के टेबल में, और वही मल्टीप्लिकेशन है। अगेन हमें दो नंबर हैं और उनका आंसर क्या आया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आंसर आया, 28। या टेबल पढ़ा 4 का, तो 7 तक 4 7 = कितना आया, 28। बोथ आर द सिमिलर केस। नाउ अब हमने करना क्या है, हमने लिखना है मल्टीप्लिकेशन का केस। चलें देखें क्या करना है। अब हम क्या कर लेंगे, लेट मी चेंज कलर। 28 हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर 28 हमारा डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। डिवाइज़र का साइन पुट कर लेंगे। फर्स्ट केस हम ले लेंगे 4 को हम क्या मानेंगे, अपना डिवाइज़र। तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर जब हम प्रोडक्ट को डिविडेंड लेते हैं और एक नंबर को डिवाइज़र लेते हैं तो आंसर हमारा दूसरा नंबर होता है, ठीक है। बच क्या इन तीनों में से 7 बच गया, तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक केस ये है। दूसरा वही है कि आपने 4 का टेबल पढ़ना है, 28 कब आता है, 7 आता है, ठीक है। 4 7 = 28। फिर से 28 को डिविडेंड मान लो, ठीक है। डिवाइड करो। अब इस केस में किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 7 के टेबल में 28 कब आता है, 7 4 = 28 आता है। और ऐसे भी देखो तो आंसर क्या आएगा, ये दो नंबर तो यूज़ हो गए, 28 और 7, तो 4 बच गया, हमारा आंसर 4 आएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है कि हम डिवीज़न करते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। और मल्टीप्लिकेशन अगर ऐसे दिया होगा तो हम कैसे उन नंबर्स की जो है पोजीशन चेंज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजी है। चलें नेक्स्ट देखें। टेबल आपने लर्न करके रखने हैं, टेबल आपको बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए। अगर भूल गए हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। 5 ये आप खुद करेंगे डी पार्ट। अब ई पार्ट पे आ जाएं। 2 × 9, 2 9 = 18, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 9 = 18, या 2 मल्टीप्लाई बाय 9 = 18 हमारा आंसर आता है। चलें ये हमारा हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। नाउ वी हैव टू डू इज डिवीज़न फैक्ट। हम क्या करेंगे, 18 को आप डिविडेंड मान लोगे, ठीक है। 18 आपका डिविडेंड आ जाएगा। डिवाइड, फर्स्ट केस में हम 2 को डिवाइज़र मानेंगे, ठीक है, और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट केस कर लेते हैं। जब हमने 18 को डिविडेंड ले लिया, 2 को डिवाइज़र ले लिया, हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। और दूसरी तरफ से देखें कि 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 = 18, ठीक है। एक केस ये हो गया। चलें हम कलर चेंज करते हैं। दूसरे केस में अगेन हम 18 को डिविडेंड मानेंगे। इस केस में डिवाइज़र किसको लेंगे, 9 को। 9 को डिवाइज़र ले लिया, इक्वल टू, अब 9 के टेबल में 18 कब आता है, 9 1 = 9, 9 2 = 18, ठीक है। 9 2 = 18। और ये देखो इस बार हमने ये 2 ले लिए थे और 2 जो है हमने क्या ले लिया था, 2 हमारा आंसर आ गया। जब हमारा डिवाइज़र 9 था, 2 हमारा आंसर था। जब हमारा डिवाइज़र 2 था, 9 हमारा आंसर था, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जितने भी पार्ट हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और अपने होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।